एक बार की बात है, सुरेश ऑटो वाला सड़क पे ऑटो लेकर निकल जाता है। पूरे दिन वो सवारी ढूंढते ढूंढते थक जाता है और ऑटो को एक छांव के अंदर रोक लेता है। पूरा दिन हो गया सवारी ढोते ढोते, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पूरे दिन की धूप सर पे ही निकल गई आज तो। कुछ देर बाद सुरेश की आँख खुलती है तो आप कौन? कहाँ जाना है आपको? वो औरत थोड़ी डरावनी थी और थोड़ी अजीब भी थी। जी, मैं बहुत देर से ऑटो ढूंढ रही थी, फिर मुझे आपका ऑटो दिखा। आप सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं बैठ के आपके जागने का इंतजार कर लूं। अच्छा, शुक्रिया। पर आपको जाना कहाँ है? जी, आप चलिए, मैं बताऊंगी जहाँ भी रोकना होगा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, पर पैसे जितने मैं बताऊंगा उतने देने पड़ेंगे। यह कहकर सुरेश ऑटो चलाने लगता है और वो औरत उसे रास्ता बताती है और कुछ समय के बाद कुछ दूर पहुंच जाने पर रोक दो। जी यहाँ? हाँ, यहीं रोको। जी, पर यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो मुर्दा घर और दूसरी तरफ जंगल है। तेरे को समझ नहीं आता क्या? बोला ना रोक मतलब रोक, यहीं। सुरेश उस औरत का गुस्सा देखकर ऑटो रोक लेता है। वो औरत उतरकर मुर्दा घर की तरफ जाने लगती है। ये औरत यहाँ क्यों जा रही है, वो भी इस समय? समझ नहीं आया क्या माजरा है। तभी सुरेश को उस औरत के पैर उल्टे दिखते हैं। अरे बाप रे, इसके पाँव तो उल्टे हैं, मतलब ये चुड़ैल थी। भागो रे, अच्छा हुआ खुद उतर गई। तभी वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है और सुरेश को घूरने लगती है। तभी सुरेश ऑटो को भगा लेता है और जल्दी से अपने घर आ जाता है। ए भगवान, आज मैंने चुड़ैल को सैर करवाई, अगर वो चुड़ैल मुझ पर हमला कर देती तो क्या हो। सुरेश को बार बार चुड़ैल का साया दिखता है। वो जल्दी से सो जाता है। अगले दिन ऑटो स्टैंड पर अरे तुम्हें पता है भाई, कल मेरे ऑटो में चुड़ैल बैठी थी। क्या भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? चुड़ैल, वो भी ऑटो में? भाई सच, तेरी कसम लगे मुझे जो मैं झूठ बोलूं। मैं तो कहूँगा सावधान रह। चल अब काम पर निकलते हैं। फिर वो अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रमेश को रास्ते में एक औरत दिखाई देती है। दीदी है। अरे वाह, कितनी सुंदर औरत है, आज तो लॉटरी निकल पड़ी। रमेश को वो औरत रुका लेती है और उसके ऑटो में बैठ जाती है। जी बताओ जाने मन, कहाँ ले चलूं? रमेश को कोई जवाब नहीं आता। रमेश शीशे के अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अरे मर गया रे मैं, बचाओ। अरे मैं क्या करूं, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी अब। अरे ये ऑटो क्यों नहीं रुक रहा अब? अरे रुक जाओ। बड़ा शौक है ना औरतों को ऑटो में बिठाने का। अब तेरा काम तमाम। यह कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और रमेश के ऊपर हमला कर देती है। जितने भी ठरकी ऑटो वाले हैं मैं सबको मार दूंगी। अरे बहन माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं आज से औरतें क्या चुड़ैलों को भी बहन मानूंगा। छोड़ दो बस। नहीं, तुझे तो सबक मैं सिखाऊंगी। फिर चुड़ैल उसे मार देती है और मुर्दा घर के अंदर छोड़ देती है। अगले दिन ऑटो स्टैंड पर भाई, आज रमेश कहाँ है? आया नहीं अभी तक। भाई, कल रात उसे चुड़ैल ने मार दिया। अरे ये कैसे हो गया? कल मैंने रमेश को आगाह किया था, पर ये क्या, रात रात में ही ऐसा हो गया? यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और सभी ऑटो वाले के मन में डर बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक न एक दिन एक आदमी की लाश मिलती थी। फिर एक दिन महेश को रास्ते में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या, ये कौन बैठा हुआ है? एक तो आजकल इतने हादसे होने लगे हैं कि मदद करते हुए भी डर लगता है। पता नहीं कब मुंह की खानी पड़ जाए, पर ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। महेश के मन में बहुत ज्यादा डर होता है, लेकिन वो ऑटो को वहाँ पर रोक लेता है और उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। फिर औरत कुछ नहीं बोलती है और उसके ऑटो में बैठ जाती है। महेश की नजर शीशे के अंदर जाती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसके पीछे वही चुड़ैल बैठी होती है। अरे ये तो चुड़ैल है, पर अभी मैंने कुछ किया तो ये मुझे भी ना मार दे। फिर महेश जानबूझकर उस चुड़ैल से अच्छी अच्छी बातें करता है। एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। आपको पता है, एक चुड़ैल सभी ऑटो वालों को मार रही है। कुछ तो बदला होगा उसका। आप बताओ क्या बात हो सकती है? शायद किसी ऑटो वाले ने उसे मारा होगा, तभी वो चुड़ैल बन के अब सभी ठरकी ऑटो वालों को मार रही है। तभी मुर्दा घर आ जाता है और वो चुड़ैल उसे रोकने के लिए बोल देती है। एक बात बोलूं, एक ऑटो वाले के किए की सजा उस चुड़ैल को सबको नहीं देनी चाहिए। सारे ऑटो वाले एक जैसे नहीं होते।
तभी तो तुझे छोड़ दिया। चुड़ैल ऑटो से उतरकर मुर्दाघर की ओर चली जाती है। महेश सोच के अंदर पड़ जाता है। इसका मतलब ये जान चुकी थी कि मैं उसकी असलियत पहचान गया था।